आप देख रहे हैं दुर्लभ प्रकृति निहार चैनल। आप सभी को स्वागत है। जय जोहार है। लोग बाग बोलते हैं जहाँ पानी हो हरियाली। आपको लेके चलता हूँ सुंदर दृश्य। देखिए, यहाँ खेत खलिहान है और बगल में पेड़ पौधे जो हरा ही हरा दिख रहा है। वो अपना सरई का पेड़ है, साल का वृक्ष है। यहाँ किनारे में नाला है, नदी किनारे बहुत ही सुंदर ढंग से दृश्य है। इसको देखने के लिए हम लोग दूर दराज से आते रहते हैं, क्योंकि सुंदर दृश्य को देखने के लिए मनमोहक दृश्य है। आप लोग जानते हैं भले भांति आप जंगल आते रहते हैं। जंगल में विविध प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ पौधा सब देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ जल ही जीवन है। नदी किनारे कितना सुंदर ढंग से पानी बह रहा है। यहाँ दो ठो नाला है, एक आगे से आ रहा है, एक किधर से आ रहा है। दोनों एक जगह मिल रहा है। जस्ट बगल में पेड़ पौधा है तो हरा भरा दिख रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा मैं जंगल आते रहता हूँ। जंगल आके जीव जंतु के बारे विचार विमर्श करते रहता हूँ। आप जंगल को आग से ज़रूर बचाएं, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है। एक माचिस मार के लगाने से पूरा जंगल आग लग जाता है, और जंगल आग लगने से दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु सब जल के मर जाते हैं। आप जानते हैं कि जंगल में विविध प्रकार के जड़ी बूटी और जीव जंतु देखने के लिए हम लोग तरस जाएंगे आने वाला समय में। आप सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी महुआ का सीज़न चल रहा है। जंगल को आप आग से ज़रूर बचाएं, क्योंकि महुआ का जो सीज़न चलता है उसी में ज़्यादातर आग लगता है जंगल। और साथ में हम आदिवासियों का जीवन भी जंगल से जुड़ा हुआ है। जब तक हम जंगल के बारे, जीव जंतु के बारे, पशु पक्षी के बारे विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक आने वाला समय में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि जंगल में सुकून मिलता है, पेड़ पौधा की छाँव में सुकून मिलता है। सुकून तो मिलता ज़रूर है, लेकिन हम सबको पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। और इस सुकून को खोजने के चक्कर में हम आज अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जीव जंतु को बचाने का भी संकल्प नहीं कर रहे हैं। आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज़रूर इन जीव जंतु पशु पक्षियों के बारे में आप विचार विमर्श करें, नहीं तो आने वाला समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। लोग बाग सही बोलते हैं, जल ही जीवन है। यहाँ किनारे में कितना सुंदर ढंग से नदी है। नदी हमेशा गर्मी है और बरसात हमेशा निरंतर बहते रहता है। देखिए कितना सुंदर ढंग से दिख रहा है। हवा भी चल रहा है, देखिए कितना सुंदर ढंग से दिख रहा है। पत्ते उड़ रहे हैं, है कि नहीं। प्रकृति का नियम है। देखिए, यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिला। एक बरगद का पेड़ है, और बरगद का पेड़ कि जस्ट बगल में एक पत्थर भी देखो कैसे उसको रोक के रखा है, कहने के लिए मिट्टी बचाओ मिट्टी कटाओ। ये पत्थर कटाव है। देखिए कितना सुंदर ढंग से पेड़ उसके सहारे में आश्रित है, और ऊपर में और पेड़ है, वो भी कितना मनमोहक ढंग से दृश्य दिख रहा है। प्रकृति का नियम है, जहाँ खाली जगह है वहाँ कुछ न कुछ बीज डाल ही देता है। उससे हमें सीख मिलता है कि हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव और कठिनाई को सामना करना पड़ता है। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष और कठिनाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक आने वाला समय में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। क्योंकि आज मैं एक और पौधा आपको दिखा रहा हूँ। देखो नीचे से एक पौधा कितना सुंदर ढंग से उसमें लपेटा मारते मारते ऊपर तक आ गया है। देखिए ऊपर आके पत्ता तो उसका नहीं है, क्योंकि पत्ता मर गया है। ये साल का वृक्ष है। देखो किनारे कितना सुंदर ढंग से दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जो हवा के दिशा आ रहा है उधर से इधर आ रहा है, क्योंकि लगता है मौसम चेंज कर लिया है। और मौसम चेंज करने के बाद अब लगता है कि पानी गिरने वाला, ऐसा प्रतीत हो रहा है हम सबको। और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि जीव जंतु के बारे में आप सभी को विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक दुर्लभ प्रकृति निहार चैनल, जीव जंतु पशु पक्षी प्रेमी। देखिए कितना ढंग से हवा चल रहा है।
तो पेड़ को भी देखो कितना सुंदर ढंग से झूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने बहुत ही सुंदर समय में वनस्पति दाई को मैं नमन करता हूँ। देखो इतना सुंदर ढंग से दृश्य दिख रहा है। जय जोहार है।